हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू शेयर आरएसएस फीड टू गूगल ब्लॉगर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप आरएसएस फीड्स को डायरेक्टली गूगल ब्लॉगर पे पोस्ट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप एक ब्लॉगर हैं और आप डेली बेसिस पे गूगल ब्लॉगर पे नए ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करते हैं। अब आप चाहते हैं किसी भी वेबसाइट की जो आरएसएस फीड्स होती है उसमें कोई नया आइटम ऐड हो, तो ऑटोमेटिकली आप उस सेम फीड को एज अ पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं गूगल ब्लॉगर पे। मैंने यहां पे लिया टाइम्स ऑफ इंडिया आरएसएस फीड्स को। टाइम्स ऑफ इंडिया के आरएसएस में जैसे ही स्पोर्ट्स की कोई नई फीड्स एंटर होती हैं, ऐड होती हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो ऑटोमेटिकली मैं सेम आरएसएस फीड को एज अ पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूं गूगल ब्लॉगर पे। और ये जो प्रोसेस है इसको मैंने ऑटोमेट किया है पैबली कनेक्ट की मदद से, आरएसएस बाय पैबली और गूगल ब्लॉगर को एक दूसरे से कनेक्ट करके। आरएसएस बाय पैबली का एक इनबिल्ट फीचर है। इसकी मदद से क्या होगा, जो भी आरएसएस फीड्स किसी भी वेबसाइट में ऐड होती हैं उसका डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर करेगा और फिर गूगल ब्लॉगर पे सेम फीड को एज अ पोस्ट जाके क्रिएट कर देगा। मैंने यहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया का एग्जांपल लिया है, आप चाहें तो कोई और भी वेबसाइट ले सकते हैं और आरएसएस फीड्स को एज अ पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं डायरेक्टली गूगल ब्लॉगर पे। अब जब भी कोई नई फीड ऐड होगी आरएसएस की टाइम्स ऑफ इंडिया या किसी भी वेबसाइट पे जिसको आपने लिया है, ऑटोमेटिकली डेली बेसिस पे गूगल ब्लॉगर पे आप नए ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो भी सेम इंफॉर्मेशन पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसे ऑटोमेशन आरएसएस बाय पैबली और गूगल ब्लॉगर के बीच में कि जैसे किसी वेबसाइट में कोई नई आरएसएस फीड ऐड होगी तो ऑटोमेटिकली वो सेम फीड एज अ पोस्ट जाके क्रिएट हो जाएगी आपके गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से, आरएसएस बाय पैबली और गूगल ब्लॉगर को एक दूसरे से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है pabbly.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसको नाम देता हूं शेयर आरएसएस फीड टू गूगल ब्लॉगर। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैं एक ब्लॉगर हूं और मैं गूगल ब्लॉगर पे डेली बेसिस पे नए ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करता हूं और मेनली मैं स्पोर्ट्स ब्लॉग क्रिएट करता हूं अपने ऑडियंस के लिए। अब मैं चाहता हूं कि जब भी कोई नई आरएसएस फीड ऐड हो किसी भी वेबसाइट में तो उस सेम आरएसएस फीड को मैं पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूं गूगल ब्लॉगर पे। इससे क्या होगा, जो मेरा ऑडियंस एंगेजमेंट है वो बढ़ेगा और एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एकदम एक्यूरेट ब्लॉग्स मैं अपने ऑडियंस तक पहुंचा पाऊंगा। तो इसलिए ये ऑटोमेशन यहाँ पे मैं बनाने जा रहा हूं। अब देखिए एग्जांपल के लिए एक और मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया आरएसएस फीड्स को यहाँ पे लिया है। अब जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई नई आरएसएस फीड्स ऐड होती है वो भी स्पोर्ट्स के टॉपिक पे, तो ऑटोमेटिकली मैं सेम फीड को एज अ ब्लॉग क्रिएट करना चाहता हूं अपने गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे। अब इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी आरएसएस बाय पैबली, जो कि पैबली का एक फीचर है। आरएसएस बाय पैबली की मदद से जो वेबसाइट है जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया, इसकी जो आरएसएस फीड है उसकी डिटेल्स हम कैप्चर करेंगे पैबली कनेक्ट के पास और फिर एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल ब्लॉगर पे एक नई पोस्ट क्रिएट कर देंगे। तो देखिए यहां पे मैं चूज करूंगा अपने ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि होने वाली है आरएसएस बाय पैबली। इसको मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, ये मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी। ट्रिगर इवेंट मेरा होगा
न्यू आइटम इन फीड। इसका मतलब जैसे ही अब टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई नई फीड एंटर होगी स्पोर्ट्स के टॉपिक पे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और फिर एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल ब्लॉगर, क्योंकि सेम जो फीड हमको रिसीव हो रही है उसी फीड के ऊपर हम गूगल ब्लॉगर पे एक नई पोस्ट क्रिएट कर देंगे। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट अ पोस्ट। तो देखिए इस टाइप का ऑटोमेशन यहां पे मैं बनाने जा रहा हूं। अब इसमें मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन है आरएसएस बाय पैबली। आरएसएस बाय पैबली की मदद से जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया की आरएसएस फीड्स में कोई नया डेटा एंटर होगा, कोई नई फीड एंटर होगी, ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहां पे कैप्चर कर लेगा। तो क्लिक करेंगे हम कनेक्ट के बटन पे। आप देख सकते हैं जैसे मैंने कनेक्ट पे क्लिक किया, क्योंकि ये पैबली का इनबिल्ट फीचर है तो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब देखिए इसका डेटा टाइम्स ऑफ इंडिया आरएसएस फीड्स का डेटा हमें कैप्चर करना है पैबली कनेक्ट के पास। तो जो फीड का यूआरएल है वो सबसे ज्यादा यहां पे इंपॉर्टेंट है। उसी फीड की यूआरएल की मदद से जो भी वो न्यूज होगी वो पैबली कनेक्ट यहां पे अपने पास कैप्चर करेगा और फिर गूगल ब्लॉगर पे हम एक नई पोस्ट क्रिएट करेंगे। अब देखिए फीड यूआरएल आपको कैसे मिलेगा, देखिए जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया है टाइम्स ऑफ इंडिया आरएसएस फीड्स का, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आप कोई और भी वेबसाइट यहां पे ले सकते हैं, आप जी न्यूज ले सकते हैं, आप हिंदुस्तान टाइम्स ले सकते हैं, आप कोई भी आरएसएस फीड्स ले सकते हैं और उसका सिर्फ यूआरएल आपको कॉपी करके पैबली कनेक्ट पे पेस्ट करना है। और जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो पूरी इंफॉर्मेशन जो भी लेटेस्ट न्यूज है उस फीड की वो पैबली कनेक्ट कैप्चर कर लेगा। अब देखिए हमको क्या करना है, आप देख सकते हैं कई सारे टॉपिक्स भी हमको यहाँ पे दिख रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडिया आरएसएस फीड्स में। तो मेरा जो टॉपिक है वो स्पोर्ट्स का, मान लीजिए मैं स्पोर्ट्स के ही ब्लॉग क्रिएट करना चाहता हूं अपने गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे, तो जो स्पोर्ट्स की आरएसएस फीड्स का लिंक है वो लिंक को यहां पे मैं कॉपी कर लूंगा। तो देखिए मैंने कॉपी कर लिया लिंक एड्रेस। अब मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, यहां पे सेम लिंक को पेस्ट कर दूंगा। तो क्या होगा, अब जब भी स्पोर्ट्स के ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई नई आरएसएस फीड्स ऐड होगी तो ऑटोमेटिकली वो नई न्यूज की डिटेल्स पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं यहां पे हमको रिस्पांस मिल चुका है। फिल्टर टाइप मैंने डिफॉल्ट ही रखा था, अगर आप फिल्टर टाइप पब्लिश डेट या गाइड को चूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो सेम न्यूज है वो वापस रिपीट नहीं होगी, पर मैंने फिल्टर टाइप यहाँ पे डिफॉल्ट ही रखा है और डिफॉल्ट फिल्टर टाइप पे ही मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स कैप्चर किया और आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है। टाइटल था हमारा क्रिकेट 24 वर्ल्ड कप टू फ्लाई वर्ल्ड चैंपियंस इंडिया फ्रॉम विच टाउन टू दिल्ली। ये है आज की हमारी स्पोर्ट्स न्यूज का टाइटल, हमारी स्पोर्ट्स आरएसएस फीड्स का टाइटल। पब्लिश डेट है ये, स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, ये यूआरएल और ये है टाइप हमारी इमेज का, और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे और देखिए ये है हमारी न्यूज का पूरा कंटेंट। आप देख सकते हैं इसका मतलब जो टाइम्स ऑफ इंडिया की आरएसएस फीड्स है स्पोर्ट्स की, उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे अपने पास कैप्चर कर लिया। मैंने सिर्फ यहाँ पे लिंक ऐड किया है और डिटेल्स पैबली कनेक्ट के पास आ चुकी हैं। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम, जैसे ही नया यहाँ पे कोई नई फीड एंटर होगी स्पोर्ट्स के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया में, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा और गूगल ब्लॉगर पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। अब देखिए अभी जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। जैसे ही नया आइटम फीड में एंटर हुआ है उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट ने कैप्चर कर ली है। आप सेम डिटेल्स का यूज करके हम गूगल ब्लॉगर पे नई पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, फिर आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे, क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल पे, आपको अपना अकाउंट यहाँ पे चूज करना है, फिर आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है गूगल को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। और देखिए जैसे मैंने अलाउ पे क्लिक किया हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आपको अपनी ब्लॉग आईडी चूज करनी है कि किस पर्टिकुलर ब्लॉग में आप नया ब्लॉग्स क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 3 प्रकार की ब्लॉग आईडीज क्रिएट करके रखी हैं। एक का नाम है कनेक्ट, एक का नाम है माई ब्लॉग, एक का नाम है पैबली। मैं चाहता हूं मेरे गूगल ब्लॉगर के कनेक्ट वाली ब्लॉग आईडी में नए ब्लॉग पोस्ट क्रिएट हो जैसे ही आरएसएस में कोई नया आइटम एंटर होगा। तो मैं जाऊंगा पैबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी ब्लॉग आईडी कनेक्ट। अब आता है ब्लॉग का टाइटल और कंटेंट। अब देखिए हमारे ऑटोमेशन वर्कफ्लो में पहले ही हमारे पास रिस्पांस कैप्चर हो चुका है। पैबली के एक फीचर जिसको हम कहते हैं आरएसएस बाय पैबली, इसमें पहले ही हमको रिस्पांस मिल चुका है और टाइम्स ऑफ इंडिया की आरएसएस फीड्स का रिस्पांस यहाँ पे कैप्चर हो चुका है। तो हम इसी रिस्पांस का यूज यहाँ पे करेंगे और गूगल ब्लॉगर पे नई पोस्ट क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे हम? ये करेंगे हम मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस आपको आपकी प्रीवियस स्टेप में मिल चुका है उसी रिस्पांस का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। अब देखिए मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो आरएसएस बाय पैबली जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी आपको दिख रही होगी, इसके ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक और ये था हमारा टाइटल आज की न्यूज का, आज की हमारी फीड का। इस टाइटल को मैंने यहाँ पे मैप कर दिया और इसी टाइटल के ऊपर हम गूगल ब्लॉगर पे नई ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करेंगे। अब आता हमारा पूरा कॉन्टेंट, तो वापस क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और ये था हमारा पूरा कॉन्टेंट। इस कॉन्टेंट को भी
मैंने यहाँ पे मैप कर दिया कुछ इस तरीके। स्टेटस हम रखेंगे स्केड्यूल्ड या लाइव, स्टेटस हम लाइव ही रखेंगे कि जैसे ही कोई नया आइटम ऐड होगा आरएसएस फीड में तो ऑटोमेटिकली गूगल ब्लॉगर पे नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, वो भी लाइव हो जाएगी, डायरेक्टली पोस्ट हो जाएगी गूगल ब्लॉगर पे हमारी पोस्ट। इसके बाद आता है डेट पब्लिश, तो डेट भी आप एंटर करना चाहते हो तो डेट भी मैंने यहाँ पे एंटर कर दी, वो भी वही सेम फॉर्मेट में। लेबल आप देना चाहते हैं, लोकेशन देना चाहते हो तो आप दे सकते हैं, मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगा ब्लैंक। लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए, ये डेटा को मैंने यहाँ पे मैप इसलिए किया है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाता हूं। जब भी आरएसएस फीड्स में कोई नई फीड एंटर होगी स्पोर्ट्स के ऊपर, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था टाइम्स ऑफ इंडिया आरएसएस फीड्स का, अब इस पर्टिकुलर फीड में जैसे ही कोई नई फीड एंटर होगी आरएसएस में तो ऑटोमेटिकली वो जो नई फीड एंटर हुई है उसका जो टाइटल है, उसका जो कंटेंट है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा और गूगल ब्लॉगर पे नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरा डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देता तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन वर्कफ्लो काम नहीं करता। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का। देखिए, जैसे मैं सी इवेंट सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा गूगल ब्लॉगर पे एक नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और देखिए गूगल ब्लॉगर पे नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है, वही सेम पोस्ट जो कि हमने ऐड करी थी हमारी वेबसाइट में आरएसएस बाय पेबली पे। इसका मतलब अब जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया आरएसएस फीड में कोई नया आइटम ऐड होगा स्पोर्ट्स के ऊपर तो ऑटोमेटिकली वही सेम फीड एज अ पोस्ट जाके क्रिएट हो जाएगी गूगल ब्लॉगर पे। चलते हैं हम गूगल ब्लॉगर पे, रिफ्रेश करते हैं हमारे गूगल ब्लॉगर के अकाउंट को और देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है। जैसे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नई पोस्ट आ चुकी है, वही सेम पोस्ट जो आरएसएस फीड में ऐड हुई थी। इसका मतलब अब जब भी टाइम्स ऑफ इंडिया आरएसएस फीड्स में नई फीड ऐड होगी स्पोर्ट्स के ऊपर तो गूगल ब्लॉगर पे कुछ इस तरीके से नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, वही सेम फीड एज अ पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया पेबली कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा हर 1 आवर्स में, क्योंकि आरएसएस बाय पेबली और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्कफ्लो का ये जो ट्रिगर है ये हर 1 घंटे में टाइम्स ऑफ इंडिया आरएसएस फीड्स में नया डेटा सर्च करेगा। अगर स्पोर्ट्स के ऊपर वहां पे कोई नई फीड एंटर हुई होगी, ऐड हुई होगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट कैप्चर करेगा और गूगल ब्लॉगर पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पेबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर, आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।